सुप्रभात बच्चों। आज हम और आप मिलकर के पढ़ेंगे बसंत पुस्तक में संकलित पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया नामक पाठ को। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो पाठ है यह मशहूर हॉकी खिलाड़ी श्री धनराज पिल्लई जी के जीवन पर आधारित है। यह पाठ साक्षात्कार के रूप में उद्धृत किया गया है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में आने वाले अनेक कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन करेंगे और आप ध्यानपूर्वक से उस वाचन को देखें और समझें, जिससे आपको यह पाठ समझने में आसानी हो। शीर्षक आप देख ही रहे हैं कि संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। प्यारे बच्चों, तुनक मिजाज का अर्थ होता है कि ऐसा कोई भी स्वभाव, मिजाज का अर्थ होता है स्वभाव, और तुनक मतलब होता है जो छोटी छोटी बातों पर रूठ जाए। तो ऐसा कोई भी स्वभाव जो थोड़ी थोड़ी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर भी रूठ जाए जो व्यक्ति, उसे हम कहते हैं तुनक मिजाज। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, 35 वर्ष की अवस्था में धनराज जी के साथ साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने जो किया था, उसी साक्षात्कार का कुछ अंश यहाँ पर उद्धृत किया गया है। विनीता जी उनसे प्रश्न पूछती हैं, कहती हैं कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। प्यारे बच्चों, कष्ट साध्य का अर्थ होता है ऐसा कोई भी कार्य जो कठिनाई से साधा जा सके, उसे हम कहते हैं कष्ट साध्य। या आप कह सकते हैं कि कोई भी कार्य जो बड़ा ही कठिन हो, उसे हम कष्ट साध्य कहते हैं। धनराज जी कहते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते हुए मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए मुझे बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 ईस्वी में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक, जो 1988 ईस्वी में हुआ था, उसके लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जो हम कहानियां, निबंध जो पढ़ते हैं, उससे हम कहते हैं साक्षात्कार शैली में लिखी हुई निबंध या कहानी। और विनीता पांडे जी ने जो प्रश्न धनराज जी से पूछा कि आपका जो जीवन था बड़ा ही कष्ट साध्य रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। तो धनराज जी कहते हैं कि हमारा जो परिवार था वह बहुत ही गरीब था और हमारी इतनी भी हैसियत नहीं थी उस समय कि हम लोग हॉकी की स्टिक खरीद पाते। लेकिन किसी तरह से
वह अपने साथियों के साथ तालमेल बैठा करके अपने साथियों की स्टिक को लेकर के वह खेलते थे और उनको स्टिक उस समय मिली जब उनके बड़े भाई रमेश जी का चयन कैंप के लिए हो गया, तब उन्होंने उनको अपनी पुरानी स्टिक दी। वो कहते हैं कि जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेल जो 1985 मणिपुर में खेली गई थी, उस समय उनका चयन हुआ था और तब वह मात्र 16 वर्ष के थे। मुंबई लीग हुआ। मुंबई लीग में उन्होंने और उनके भाई जी ने बहुत ही बेहतरीन खेल खेला और जिसके चलते उन्हें एक उम्मीद जगी कि हो न हो मुझे 1988 के ओलंपिक गेम में मेरा नाम आ जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका नाम नहीं आ पाया। हाँ, आगे 1 साल बाद ही आलविन एशिया कप कैंप के लिए उनको चुन लिया गया। आगे विनीता जी उनसे प्रश्न पूछती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज जी कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी मतलब बच्चों जानते ही हैं कि बहुत ही कमजोर थे। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। हंसते हुए कहते हैं कि और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे वो कहते हैं कि मैं पढ़ाई के मामले में बहुत ही फिसड्डी था और शायद अगर मैं एक अच्छा खिलाड़ी ना बना होता तो मुझे कहीं पर भी एक चपरासी की भी नौकरी ना मिली होती। आगे विनीता जी उनसे प्रश्न करती हैं कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ। जब विनीता जी ने कहा, उनसे मूल प्रश्न पूछा कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं और इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं, तब उन्होंने कहा कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरे तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। प्यारे बच्चों, लाग लपेट मतलब होता है कि गोल मटोल जवाब ना देना, सीधे सीधे शब्दों में बात करना। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो प्यारे बच्चे, जब विनीता जी ने उनसे यह प्रश्न पूछा कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं या कभी आप इतने आक्रामक हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे यह बचपन से ही आदत पड़ गई है या मेरा जो स्वभाव है यह बचपन से ही है और उसका कहीं न कहीं कारण रहा है बच्चों की इनका वह संघर्षपूर्ण जीवन जो इनकी माताजी ने इनके पालन-पोषण में किया था। यह आक्रामक तो थे ही, उसके अलावा इनके भी हृदय में एक कोमल स्वभाव था, हृदय में एक कोमलता थी और उस कोमलता को वह बताते हैं कि मैं अपने दोस्तों या अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ और ऐसी भी बात नहीं है कि मैं आक्रामक हूँ, फिर भी अगर मुझे यह एहसास होता है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझे माफी मांगने में भी कोई शर्म नहीं आती। विनीता जी आगे उनसे प्रश्न पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज जी कहते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं कि मेरे जीवन को बनाने और संवारने में मेरी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज भी चाहे किसी भी देश में रहूं, मैं
रात में माता जी से बात अवश्य करता हूँ। इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरी भाभी भी मेरी माता के समान ही हैं, वह भी मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रही हैं। आगे विनीता जी उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? धनराज जी कहते हैं मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 ईस्वी में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कारवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। तो प्यारे बच्चों, कृत्रिम घास का अर्थ होता है कि बनावटी घास, एक ऐसी घास जिसको आप अपने हिसाब से उसको रोपते हैं, अपने हिसाब से उसको तैयार करते हैं, और जो प्राकृतिक घास होती है उसके बारे में आप परिचित ही हैं। विनीता जी आगे प्रश्न करते हैं कि हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास अपनी कार कब आई? प्यारे बच्चों, यहाँ चित्रों के माध्यम से आपको भी समझने में आसानी होगा कि धनराज जी का जो कैरियर रहा वह कितना है कि 339 मैच इन्होंने खेले और 170 गोल दागे हुए हैं, और 4 ओलंपिक वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी और एशियन गेम्स में खेलने वाले यह एकमात्र इकलौते खिलाड़ी हैं। विनीता जी ने जब इनसे प्रश्न पूछा कि आप की कार कब आई, तब वो कहते हैं मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में ऐसा कुछ भी हमें नहीं लगता कि जो आपकी समझ में ना आया हो। और थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, यहाँ पर एक शब्द आपको देखना होगा कि वो कहते हैं कि उसको क्या कि गुर सिखा रहे थे। गुर बताने का मतलब होता है बच्चों की वह उस पर खेलने की ढंग उनको सिखा रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। विनीता जी आगे कहते हैं सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज जी कहते हैं कुछ रुपए इनाम में मिलते थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो प्रिय विद्यार्थियों, वह कहते हैं कि जरूरी यह नहीं है कि शोहरत के साथ साथ पैसा है, और उसके बाद भी वह मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते रहे, और धीरे धीरे उनकी तंगी या उनके पारिवारिक जो संघर्ष रहा वह समाप्त होता रहा। और अभी जो उन्होंने इस पाठ में बताया कि 1999 में महाराष्ट्र की सरकार ने जो उन्हें फ्लैट या मकान दिया वह उनकी खुद की हैसियत उसे खरीदने की नहीं थी। विनीता जी कहते हैं आगे सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज जी कहते हैं बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं।
हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं जो मूल पाठ से संबंधित हैं। शब्दार्थ में एक तरफ शब्द है ये और दूसरे उसके अर्थ हैं। कष्ट साध्य मतलब हमने बता दिया कठिन या साधना हो कठिन जिसे उसे हम कहते हैं कष्ट साध्य। धीरज मतलब धैर्य। तुनक मिजाज का अर्थ है बच्चों जल्द ही क्रोधित होने वाला। विनम्रता मतलब विनय पूर्वक। और कृत्रिम मतलब बनावट। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है मान और सम्मान। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न अभ्यास आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, पीडीएफ के रूप में आपको वह उपलब्ध करा दिया जाएगा। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लै की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, धनराज पिल्लै ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से धनराज पिल्लै जी का एक ऐसा समय था जब वह अपनी खुद की हॉकी स्टिक खरीद नहीं सकते थे और उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और फिर मुंबई लीग से लेकर के जो उनका 1888 का जो मैच था या एशिया कप में उनका जो चयन था, उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसी घटनाओं को आप पाठ के माध्यम से अपने अनुसार इसे लिख सकते हैं। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लै की इस बात का क्या अर्थ है? इनकी माताजी का कहना यह था कि जब प्रसिद्धि आती है तो कहीं न कहीं हमारे अंदर अहम और अहंकार दोनों ही आते हैं और जिसके वशीभूत हो करके, जिसके अधीन हो करके हम और आप अपनी मूल भावना से दूर हो जाते हैं। इसीलिए इनकी माताजी ने यह सीख दी कि प्रसिद्धि तो आ रही है, लेकिन तुम कभी भी घमंड मत करना। साक्षात्कार से आगे ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। प्यारे बच्चों, इसे आप पढ़िएगा। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर आप साफ देखेंगे कि माना जाता है, बट यह है नहीं। आप अभी भी आप अगर ऑनलाइन माध्यम से ढूंढना चाहेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपको वहाँ पर हॉकी नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि आधिकारिक रूप से भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। अनुमान और कल्पना। प्यारे बच्चों, हम आते हैं मूल पाठ पर भाषा की बात में। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम आप लिखेंगे कि प्रेरणा। प्रेरणा का अर्थ होता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में प्रोत्साहन भरे। आप कह सकते हैं कि कोई भी कभी या कोई राजनेता या कोई आपके खिलाड़ी जिसे आप अपने आदर्श मानते हो, वहां से एक आप वाक्य बना सकते हैं कि मेरे जीवन में गांधी जी का बड़ा ही प्रेरणा रहा है या गांधी जी के विचार मुझे बड़ा ही प्रेरणा देते हैं। प्रेरक कह सकते हैं कि गांधी जी मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रेरक हैं। प्रेरित में आप कह सकते हैं कि गांधी जी के विचारों ने मुझे बहुत ही प्रेरित किया। तो इस तरह से आप बच्चों शेष के वाक्यों में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। दूसरा है तुनुक मिजाज शब्द। तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक तुनुक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल बादर, बदरा बदरिया, मयूर मयूरा, मोर। दर्पण दर्पण, दर्पण शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप को लिखिए। प्यारे बच्चों, मूल पाठ भाषा की बात में हमें लगता है प्रश्न संख्या 1 ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे और हल करेंगे। एक और कविता केवल पढ़ने के लिए था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने और आपने
धनराज पिल्लई के जीवन पर आधारित पाठ संघर्ष के कार्य में तुनक मिजाज हो गया पाठ को आप और हमने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।